कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां की सड़कों पर रोजाना लाखों गाड़ियां मौजूद होती हैं। लेकिन इस शहर के ट्रैफिक कवानीन के मसाइल भी उतने ही पेचीदा हैं। इन मसाइल के हल के लिए हुकाम की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में बार बार तब्दीलियां और नए ज़वाबित मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तब्दीलियों के बायस आवाम के लिए सहूलतें पैदा की जा रही हैं या फिर उनके मसाइल में मजीद इजाफा किया जा रहा है। क्या इन कवानीन पर मौसर तरीके से अमल दरामद हो पा रहा है या नहीं? ये बार बार की तब्दीलियां और इसके नतीजे में क्या आवाम के लिए मुश्किलात हैं या फिर कुछ फ़वाइद? हम आज के प्रोग्राम में इस अहम मसले पर करेंगे गुफ्तगू आवाम के साथ। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करके ये जानते हैं कि आप जो नए कवानीन लागू कर दिए गए हैं शहर कराची में, उसको वो किस निगाह से देख रहे हैं? क्या आप बेहतर समझ रहे हैं? क्या उनके लिए ये जो कवानीन है वो आसान नजर आ रहे हैं या फिर मुश्किलात खड़ी करेंगे? उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, नए कवानीन लागू हो गए हैं, कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं पूरे शहर में। अब कहते हैं कि जी रास्ते में आपको कोई सार्जेंट जो है, पुलिस एहलकार जो है वो नहीं रोकेगा, और अब जो घरों में चालान आएंगे, जो वायलेशन करेगा, और जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहते हैं आप? सर, इससे पहले ही बहुत से कानून जो है लागू हुए हैं, सही है ना, मगर आवाम को इसके कोई सहूलत नहीं मिली, सही है ना। अब ये नए कानून बनाए गए हैं, अब ये कानून जब फॉलो करेगी कौम, उसके बाद फिर नए कानून आ जाएंगे, सही है ना। अभी ये जो बोल रहे कि ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी, ये नहीं करेगी, तो ये नामुमकिन सी बात है। ये नामुमकिन क्यों लग रहा है? सर, लग रहा है ना, बिल्कुल यहाँ को भी कानून को भी फॉलो हुआ है कभी, इस वजह से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये बना देंगे, आवाम जो है जो सब कुछ कर लेगी, मगर फिर वो एक नया इशू आ जाएगा कि अब ये काम करना है। अब ये एक बाइक है, गरीबों की एक सवारी है, इसके ऊपर इतने इतने लोगों ने जुर्माने लगा दिए हैं कि कभी नंबर प्लेट चेंज करवा रहे हैं, कभी साइड गिलास लगवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है 22 व्हीलर जो है वो कराची में घूम रहा है। लेकिन उनके मुताबिक, हुकाम के मुताबिक सेफ सिटी प्लान है। आप बड़ी नंबर प्लेट होगा, कैमरे जगह जगह नस्ब होंगे, खुदा न खास्ता अगर आपकी बाइक चोरी होती है तो वाज़े तौर पर पूरे शहर में उसको देखा जा सकेगा, आपकी नंबर प्लेट वो ट्रेस कर सकेगा कैमरा, और इस तरीके से आपकी बाइक जो है वो शहर से बाहर जाने में या जो है फ़ौरन ही शायद जो है मिल भी जाएगी अगर खुदा न खास्ता चोरी होती है। तो ये तो हुकाम की जानिब से, ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एक सहूलत है जो आवाम को दी जा रही है। तो आपको लग रहा है ये सहूलत है या आपके लिए परेशानी? आप अभी भी जाए थानों में, 300-400 गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी पड़ी हुई हैं, मगर कोई देने वाला नहीं है, समझ गए ना। आप बोलते हो कि गाड़ियाँ घर मिल जाएंगी, चोरी होगी तो गाड़ी घर पहुँच जाएगी, तो भाई अमला अच्छा होगा तो गाड़ी जो छोटी प्लेट की ना वो भी पहुँच जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपकी बात करता हूँ, मिसाल के तौर पर आपके पास ये बाइक है, तो आप किसी किस्म की वायलेशन तो नहीं करते मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हुए? ट्रैफिक वायलेशन या जैसे हेलमेट भाई है, चले यहाँ तो नज़र आ रहा मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स बाइक के होंगे, आपका लाइसेंस आपके पास हो, NIC आपके पास हो, ये तमाम चीज़ें हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो फिर डर नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे डर नहीं, मगर मेरे जैसे और भाई भी है ना जो बेचारे डरे बैठे हैं। वो क्यों डरेंगे? अगर वो वायलेशन करेंगे तो डर होना चाहिए ना, अगर वो कानून की पाबंदी करे तो नहीं होगा। सब में पहले गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी, जब आपके घर पे जो है ना इसका चालान आएगा, सही ना। अब इसके लिए 12,000-15,000 रुपये जो है वो जमा कराने गरीब ने। जो आदमी दिन भर में 1,000 रुपये नहीं कमा पा रहा, वो 12,000 रुपये के लेके कहाँ जाएगा? तो ये सब चीज़ें है ना देखनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं होता कि आपने कानून लगा दिया और बंदे जो है फौरी तौर पर उसको कर लेंगे, टाइम लगेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी नज़र में ये सहूलत है या परेशानी है? दोनों बराबर ही है, परेशानी भी है, सहूलत भी है। यानी कि आपने कहा कि हम पहले वाले के आदी हो रहे हैं और एक नया आ गया। बस जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। भैया, नए कवानीन लागू हो गए हैं शहर कराची में, कैमरे जगह जगह नस्ब कर दिए गए हैं। अब हम कैमरों के ज़रिए पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे, और अगर हमने कोई भी वायलेशन की तो कैमरों के ज़रिए जो टिकट है, हमारा चालान जो होगा वो घर आ जाएगा और हमें वो चालान भरना होगा चंद दिनों के अंदर ही। तो आपको कैसा लगता है, ये निज़ाम कैसा है? ये एक नया फीचर मुतारिफ करवा दिया गया, अच्छा है इस सिस्टम के लिए? देखें, पहले तो भाईजान बात ये है, अगर इन्होंने ये कानून बनाया ना, कानून अच्छा बनाया है, लेकिन जो इस कानून पे जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है, बाकी मुझे ज़्यादा जितना मुझे पता है कि हेलमेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चलान। अच्छा, वैसे अगर कोई थोड़ी सी तेज़ चलाए गाड़ी, उस पर मतलब कि हज़ारों के हिसाब से चलान है, ये तो सर फिर नाजायज़ है। मतलब हर बंदा, गरीब आदमी, फ़र्ज़ करो एक बंदे की 40,000 तनख्वाह है, अगर उस तनख्वाह के अंदर उस पर 10,000 का चलान हो जाता है, वो क्या करेगा? वो मेडिसिन लेगा, बच्चों की खाना लेगा, शाम को किराया घर का देगा, क्या करेगा बेचारा? लेकिन देखिए, चालान तो अगर आप कानून की पाबंदी करेंगे, पासदारी करेंगे, तो आप चालान से बच सकते हैं।
ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि माजी में ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे पब्लिक की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट पर, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट पर, कि जी जगह जगह रोककर अहलकार जो है वो हमसे पैसे मांग लेते हैं। तो अब ये एक अच्छी चीज़ मुतारिफ करा दी गई है, आपको अहलकार रोकेगा नहीं, इसलिए आप पैसे देंगे नहीं। लेकिन अगर आपने कानून की पासदारी नहीं की तो फिर वो आपका चालान होगा, वो जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा। और अगर आप कानून की पाबंदी करते रहे तो फिर रोकेगा भी कोई नहीं और आप आराम सुकून से शहर में फिरते भी रहेंगे, अपना काम भी करते रहेंगे। देखिए, मैंने पहले इस बात पे आपको बताया कि ये बात बहुत अच्छी कि कानून ने ये तरीके से बनाया, बहुत अच्छा बनाया। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा अगर जिस तरह हैवी चलान का फ़र्ज़ को 1000 हो, 500 बंदा, एक गरीब आदमी भी गुजर जाएगा तो गलती इंसान है ना जाने में हो जाती है। एक फ़र्ज़ करो एक इंसान हेलमेट नहीं पहना, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है, उसका भी अगर 10,000 का चलान है जो क्या करेगा बेचारा। बाकी देखो, काम तो अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा किया है। ये जो ना बंदा सरेआम बोले अच्छी बात है, ये ट्रैफिक वाले जो ना तंग करते हैं, हकीकत है, ये रोकते भी है ना तो नाजायज़ भी करते हैं। और अगर चलान आपके पास वो है, लाइसेंस वगैरह है, बहुत कुछ है, तो फिर भी जो ना कोई ना कोई बोलेंगे आपका इशारा नहीं है, आपकी हेडलाइट बंद है, आपका ये कोई ना कोई मसला निकालते हैं हर ट्रैफिक वाला। बाकी मैंने जहाँ तक मुझसे जितना मैं जहाँ तक रुका हूँ तो भाईजान बात सीधी क्लियर है। तो मुझे जहाँ तक रोका उसमें फ़र्ज़ करो अगर दिन में 2 ने रोक रहे हैं तो एक सही, तो एक ने जो ना खर्चा मांगा है, ऐसे नहीं छोड़ते वो। जायज़ भी है तो नाजायज़, जायज़ भी और नाजायज़ भी। इसमें ये नहीं कहते कि सारे बुरे हैं, लेकिन कुछ हैं, ज़रूर हैं। हर महकमे में, लेकिन इस महकमे में भी कुछ ज़्यादा ही हैं। मुझे तो भाई जितनी बार भी रोका ना, मुझे तो इतना याद है, मेरे पास वो है, कार का भी लाइसेंस है, बाइक का भी लाइसेंस है। उसके अलावा भी मतलब अगर 3 ने रोका तो एक उसमें से ज़रूर मांगेगा, खर्चा मांगेगा, फिर छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते। बाकी 2 ऐसे ही छोड़ देते हैं, यूँ समझ लो। तो फिर आपने आज से क्या ठान लिया कि अब आपने सोच लिया कि यार कोशिश करनी है कानून की पाबंदी ही की जाए, क्योंकि अब तो कोई अहलकार देखेगा नहीं कि बच बचा के निकलेगा। अब कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, कैमरे में अगर आप आ गए तो आपकी पकड़ होगी, आपको चालान घर पहुँचा दिया जाएगा जो भरना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा काम किया है हुकूमत ने, ये जो काम निकाले ना, ये अगर 50 साल पहले हमारे मुल्क में निकल जाता ना तो आज हमारा मुल्क जो है दुबई, अमेरिका पर सब क्रॉस कर चुका होता। और आज जो है ये पैसे लेन देन वाली भी बात ना होती और सुकून से जो है हर बंदे को अब देखो, अब मुझे ही पता है कि अब ये इतना बड़ा चलान है तो ज़ाहिर बात है मैं हेलमेट भी पहन के निकलूँ, मैं ख्याल करूँ ज़्यादा स्पीड, ओवर स्पीड में भी ना जाऊँ, इसमें हमारी भी बचत है। और जब चलान इतना बड़ा है तो ज़ाहिर बात है हर बंदा सोचता है। लेकिन मैं हुकूमत से ये अपील है कि थोड़ा सा मतलब मुनासिब करेंगे, ऐसा ना इंसान है, न जाने में गलती से भी हो जाते हैं। कोई फ़र्ज़ का ओवर स्पीड बंदा गलती से चलेगा, 10,000 आगे वो बेचारा कहाँ से भरेगा। बात ये सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा काम करो माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। आपने एक हर न्यूज़ वाला, हर न्यूज़ चैनल वाला जो ये काम करते हैं सर, मुझे बहुत खुशी होती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, नए कवानीन शहर कराची में जो एक लागू कर दिए गए हैं, अब वो सिस्टम शुरू हो चुका है। इस हवाले से आपकी एक तो मैं जानना चाहूँगा क्या नॉलेज है कि आपको मुकम्मल तौर पर पता लग चुका है कि नए कवानीन आ गए हैं, तो फिर आप उनको किस निगाह से देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का या फिर भारी पड़ेगा लोगों को? देखिए, कानून तो ठीक है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वैसे हमारे पास रोड्स तो हो ना। अब आपने इंटरनेशनली टाइप का जो ये कानून निकाला है बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज़ तो हैं नहीं। अगर आप चालान करते भी हो तो किसी के पास वो एड्रेस है, NIC पे नहीं है या लाइसेंस के उस पर कार्ड पे है नहीं, अब आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? वैसे तो बहुत अच्छा है कि सब डरेंगे कि कैमराज लगे हुए हैं, लोग सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। और मैं देख भी रहा हूँ कि लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि पुलिस वाले नहीं हैं लेकिन खुद लोग रेड लाइन पर रुक रहे हैं। लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी रोड और आपका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो सिस्टम है ये बाइकर्स हजरात पर ज़्यादा भारी पड़ने वाला है या फिर जो है गाड़ी चलाने वाले लोग हैं या उन पर जो है वो भारी पड़ेगा? देखिए, हमारे यहाँ वैसे रोडों पे इतना लोड है ट्रैफिक का। अब बाइकर्स तो आपको पता है हमारे पास क्वांटिटी में ज़्यादा है और रोड्स की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो बहुत कम है। आप शारे फैसल को ही ले लो, पूरा जैम पैक्ड होता है सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक। तो उसमें इस तरह के मामलात को करना थोड़ा मुश्किल भी है और टाइम चाहिए। अब बात अगेन वही आ जाती है कि जब तक आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले अपने स्ट्रक्चर को उसका बनाएं, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करें। यार आप बताओ मुझे कि जो नए जुर्माने अभी लागू कर दिए हैं ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, नया सिस्टम आ गया है, कैमरों में हम देखे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जुर्माने घरों तक पहुंचाए जाएंगे और अगर हमने वक्त पर नहीं पे किया तो पहले हमारा जो है वो लाइसेंस कैंसिल होगा, फिर 3 महीने के बाद हमारा NIC भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो नया सिस्टम है ये अच्छा है इस शहर के लिए? सर, ये सिस्टम एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है जी, क्योंकि इससे कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, ठीक है। और ये है, इससे बहुत से मामलात हैं जो आपके पेश नहीं आएंगे आपके आगे, समझ रहे हो। बहुत अच्छा काम किया हुकूमत ने ये।
आप अच्छी बात है, अच्छा काम है, अच्छा इनिशिएटिव है, मुल्क तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों का ये भी कह देना है कि यार जुर्माने ज्यादा है, तो आप जुर्मानों से मुत्तफिक हैं या आपकी नज़र में भी जुर्माने ज्यादा है? सर जाहिर सी बात है, जो गरीब बंदा होगा, मजदूर तबके का बंदा होगा, वो कहाँ से इतने जुर्माने पे करेगा? उसकी दिहाड़ी 500 होगी, वो घर पे देगा या जुर्माने पे करेगा? आप मुझे बताएं महंगाई कितनी है। ये जुर्माना तो तब होगा ना जब वो वायलेशन करेगा, खिलाफ वर्जी करेगा। अगर वो करेगा ही नहीं तो जुर्माना भी नहीं पे करना पड़ेगा। वो बात सही है आपकी। इंसान है, जान कर देखें, कोई काम नहीं करता है। अगर गलती से बाय मिस्टेक हो जाता है तो फिर वो गरीब बंदा क्या करेगा, ये बताएं मुझे। यानी कि अगर हम सिग्नल तोड़ते हैं तो वो हम गलती से तोड़ते हैं या जानबूझकर? बाय मिस्टेक अगर हो जाता है इंसान से, वरना अगर जानबूझकर तो कोई चाहेगा नहीं कि गलत काम करे, गैर कानूनी काम करे। चलो मैं आपकी बात करता हूँ, अगर आप मौजूद हैं मोटरसाइकिल पे तो आप अब किस तरीके से उसको ड्राइव करने वाले हैं कि क्या जो आप भी इसी तरह सोचेंगे वो हो गलती हो गई, सिग्नल तोड़ के निकल जाएंगे, बगैर हेलमेट के घरों से निकलेंगे, सड़क पे ज़रा थोड़ी सी रफ ड्राइव करेंगे क्योंकि वो भी कैमरे में आ गई रफ ड्राइव करते हुए, तो उस पर भी जुर्माना है, तो आप क्या, अब आपने अपने लिए क्या सोचा? नहीं सर, मैं तो पूरी सेफ्टी करके अपनी निकलूंगा। जब मुझे इस चीज़ का पता है कि मैं पे नहीं कर सकता इतने पैसे, मैं मजदूर आदमी हूँ, तो मैं अपनी हिफाजत घर से खुद कर निकलूंगा।